हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड रेडी फॉर स्टडी बच्चों। तो आज का हमारा चैप्टर है जिसका नेम है प्यारा सा स्कूल फ्रेंड्स। तो सुन के अच्छा लग रहा होगा ना फ्रेंड्स के बारे में, और स्कूल के फ्रेंड्स तो वैसे ही अच्छे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? फैटनेस। सेल्फी, सेल्फी तो अच्छे से पता होगा ना, अपनी पिक्चर लेते हैं ना फोन से, तो वही होता है सेल्फी। समरसॉल्ट मतलब कंप्लीटली घूमना, ठीक है, टर्न अराउंड। शुगरीनेस मतलब शुगर फ्री। ओवरवेल्म्ड, ओवरकम। So let's begin. Neil Kamal, a good-natured man with salt and pepper hair, is sitting at the railway station's cafeteria in his white kurta pajama. He had just got down the train. He relishes food so much and to keep his plump body supplied with nutrition. He has taken a full plate of chola bhature and is now waiting for a bowl of chaat which he has already ordered. He glances at the policeman who stood alert not far from him. He was his security guard, so proud of his good looks which he thinks are due to his obesity. Neil takes out his mobile phone and opens the camera for a selfie. And just then he sees on the screen the glimpse of a thin, famished young man with whiskers touching the middles of the cheeks walk by towards the exit. He is surprised at seeing him, for he is his school friend. Okay. सो स्टार्ट होता है बच्चे नील कमल। वो है एक गुड नेचर्ड मैन, और जिसके जो बाल है ना वो मिक्स्ड कलर के साथ है। जो यहाँ पर बोला है बच्चे विद सॉल्ट एंड पेपर, तो इसका मतलब है बालों में कई कलर हो रखे हैं, व्हाइट भी होंगे, ब्लैक भी होंगे, थोड़ा ऑरेंज भी होंगे, या जैसे हम कई बार क्या करते हैं डाई वगैरह लगा लेते हैं, तो इस तरह से मिक्स्ड कलर के हेयर है। और वो हैं जो इस सिटिंग द रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं कैफेटेरिया के अंदर। वहां पर उन्होंने पहना हुआ है वाइट कुर्ता पजामा, और वहीं पर बैठे बैठे ट्रेन से जस्ट ही हैज जस्ट गॉट डाउन द ट्रेन, मतलब अभी अभी वो ट्रेन से उतरे ही हैं। और उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, ठीक है, ताकि उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए, सप्लाई देने के लिए। तो उन्होंने फुल प्लेट ऑफ छोले भटूरे और खा रहे हैं, और साथ में वेट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? अपने एक बाउल ऑफ चाट के लिए भी, जो ऑलरेडी ऑर्डर वो दे चुके हैं। और वहाँ पर ही ग्लांसेस एट द पुलिसमैन, तो एक पुलिसमैन को देखते हैं जो खड़ा हुआ है अलर्ट तरीके से, नॉट फार फ्रॉम हिम, मतलब उससे ज़्यादा दूरी पर नहीं, वही पास में वो खड़ा हुआ है। ही वॉज हिज सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, वो कौन था? उसका सिक्योरिटी गार्ड था। सो प्राउड ऑफ हिज गुड लुक्स, और उसके जो गुड लुक को देखकर वो काफ़ी प्राउड भी फील करता है। सो प्राउड ऑफ हिज गुड लुक्स विच ही थिंक्स आर ड्यू टू हिज ओबेसिटी। नील जो है वो अपना फ़ोन निकालता है, और फ़ोन निकाल कर क्या स्टार्ट कर देता है? ओपन द कैमरा फॉर अ सेल्फी, एंड जस्ट देन ही सीज ऑन द स्क्रीन ऑफ ग्लिम्स ऑफ अ थिन फेमिनिस्ड और यंग मैन को एक देखता है जिसकी जो मूछें थी वो कैसी थी? विस्कर्स टचिंग द मिडल ऑफ द चिक्स, एंड मतलब पूरा मिड तक चिक्स के पूरी बड़ी बड़ी मूछें होंगी ना, तो इस तरह से उनकी मूछें थी। एंड वॉक टूवर्ड्स द एग्जिट, और वो बाहर निकलने के लिए बाहर की तरफ जा रहे थे। वो उसको देखकर बड़े सरप्राइज से फील करते हैं। ही सरप्राइज एट सीइंग कि वो कौन था? वो उसका स्कूल फ्रेंड है ना, ऐसा देखकर, और उसको काफ़ी सरप्राइज, अरे ये कि हाँ कैसे आ गया, ऐसे होता है ना कई बार देखकर, तो वैसा ही उसने सरप्राइज फील किया। सो नील कॉल्स लाउडली एंड एक्साइटेडली, हर्ष हर्ष हर्षवर्धन, वेयर, हेयर हेयर इट आई। तो यहाँ पर क्या बोलना स्टार्ट कर देता है? नील बोलता है जोर जोर से एक्साइटेड तरीके से, हर्ष हर्षवर्धन, हेयर, यहाँ देखो, इट्स आई, मैं हूँ। तो इस तरह से बोलता है। हर्षवर्धन टर्न्स एंड लुक्स सो डू हिज वाइफ एंड 10 years old son, मतलब हर्ष के साथ कौन है? हर्षवर्धन के साथ, जैसे वो पीछे मुड़ता है आवाज़ सुनकर, और साथ में उसकी वाइफ है उसके साथ में, और 10 years का उनका बेटा भी है। सो हर्ष क्या बोलता है? ओ यू नील, इज दैट यू माई डियर फेलो। तो खुश हो जाता है, अरे नील तुम हो, माई डियर फेलो। सो नील बोलता है, हाउ मेनी समर्स एंड हाउ मेनी monsoons हैव गॉन बाय, एंड इट्स टुडे दैट आई कैन सी माई बेस्ट चम इन स्कूल। तो नील बोलता है कितने समर चले गए हैं, मॉनसून चले गए हैं, हम एक दूसरे से मिले भी नहीं है, तो आज ये दिन आ चुका है, इट्स टुडे, जब हम क्या कर रहे हैं? अपने बेस्ट चम, बेस्ट फ्रेंड को बोल सकते हैं बच्चे, बेस्ट चम जो स्कूल का होता है ना, तो उसको बोला यहाँ पर।
जो स्कूल के बेस्ट फ्रेंड थे उनको देख सकते हैं। हर्ष बोलता है ओह थैंक गॉड आई एम फेस टू फेस विद माई लवलीस्ट फ्रेंड्स, यू वोंट रियलाइज हाउ आई मिस यू एंड शी इज माई वाइफ लीला एंड यू बेटर आस्क हर हाउ आई टॉक अबाउट यू ऑलमोस्ट डेली। सो हर्ष क्या बोलता है, ओ माय गॉड आज हम क्या है, फेस टू फेस है, अपने लवलीस्ट फ्रेंड के साथ में हैं और तुम्हें रियलाइज़ नहीं होता मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। मेरी वाइफ से पूछो, लीला जो है मेरी वाइफ, इससे पूछो, मतलब हम क्या करते रहते हैं, हमेशा तुम्हारी बातें करते हैं। नील, हेलो भाभी, आई सपोज ही इज टेकिंग केयर ऑफ यू वेल। तो इस तरह से नील बोलता है हेलो करते हुए, विश करते हुए भाभी को, और बोलता है कि मुझे लगता है ये आपका अच्छे से ध्यान रखता होगा। Nilkamal extends his arm and Harshvardhan enters his arms. This leads to a tight, long hug. Their eyes were moist while Harsh's wife and son look on. तो अब जो नीलकमल होते हैं, ठीक है, और हर्ष दोनों के दोनों गले लगते हैं, ठीक है, जैसे ही अपने मतलब बोलते हैं ना बहुत टाइट से गले लगना काफ़ी देर तक, और उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं एक दूसरे को देखकर। तो उसकी जो वाइफ होती है, हर्ष की वाइफ, और उसका बेटा उनको देख रहे होते हैं। नील बोलता है Where have you dropped from? ठीक है, देन हर्ष बोलता है My dear boy, this is unexpected. This is a surprise. Come have a good look at me. Just as handsome as I used to be. I think I remain as thin I have ever been. God gracious me. Well, how are you? Made you fortunate? Married. I'm a married as you see. This is my wife Leela and this is my son Vivek, a school boy in the 3rd class. This is a friend of my childhood Leela. We were boys at school together. So यहाँ पर अब क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर एक दूसरे से बात करने शुरू कर देते हैं। अब नील जो बोलता है वेयर हैव यू ड्रॉप्ड फ्रॉम, ठीक है, कहाँ तुम उतरे हो, इस तरह से पूछ रहे हैं, और कहाँ जाओगे। तो हर्ष बोलता है ये माई डियर बॉय, ठीक है, और माई डियर बॉय बोलकर वे बोलता है दिस इज अनएक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। हर्ष ऐसे बोलता है अनएक्सपेक्टेड था और ये सरप्राइज है। देखो कौन दिख रहा है, ये है जस्ट एज हैंडसम एज आई यूज्ड टू बी, और जैसे था ना वैसा हैंडसम दिख रहा है ये। आई थिंक आई रिमेन एज थिन आई हैव एवर बीन, और जैसा मैं थिन था वैसा ही मैं थिन हूँ। गॉड ग्रेशियस मी, तो और इस तरह से बोलता हूँ वेल हाउ आर यू, अच्छा ये बताओ तुम हो कैसे। मेड योर फॉर्चुनेट, ठीक है, अपनी फॉर्चुनेट से मिलाओ। और मैरिड, क्या तुम मैरिड हो, तो इस तरह से बोल रहा है कि हाँ मैरिड तो हूँ ही, दिखता नहीं है मैरिड हूँ। ये मेरी वाइफ है लीला है और ये मेरा सन विवेक है, इस तरह से बोलते हुए कि ये 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता है और ये मेरे बचपन का दोस्त है, एंड दिस इज फ्रेंड ऑफ माई चाइल्डहुड लीला। और आगे बोलते हुए कंटिन्यू बात को शुरू करते हैं। अब नील क्या बोलता है, नील बोलता है एंड वी डिड सच mischievous things together that we were known as devil's boy। तो बोलता है कि हमने बहुत सारी शरारतें की हैं, बहुत ज़्यादा, as we did such mischievous things, साथ में और क्या किया है, और बहुत सारी ऐसी शैतानी हरकतें भी हमने की है। सो हर्ष, लीला, I tell you, he may look plump and soft now, but he was known as Stones because he had an athletic body and he could perform somersaults just about anywhere. Once he jumped down the school's balcony in the 1st floors, but nothing happens to him except a few cans that he got on his back. सो हर्ष बताने लग जाता है कुछ ऐसी बातें कि लीला को, अपनी वाइफ को बताता है कि जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ ना इसकी जो बॉडी है वो कैसी है, ही मे लुक, कैसा दिख रहा है, पल्प एंड सॉफ्ट नाउ, ऐसा ही है ये, बट ही वॉज नॉन एज स्टोन, मतलब कैसे जाना जाता था इसको, एक बिल्कुल हार्ड बॉय के रूप में, स्टोन, क्योंकि ही हैड एन एथलेटिक, ठीक है, ये कैसा था, एथलेटिक बॉडी थी इसकी बिल्कुल, और परफॉर्म करता था अलग अलग लेवल पर एनीवेयर, बट जस्ट ही जम्प्ड डाउन, और जैसे ही ये जंप करता था, एक बार इसने जंप किया, वंस ही जंप्ड डाउन द स्कूल बालकनी ऑन द 1st फ्लोर, 1st फ्लोर से जैसे ही कूदा तो क्या हुआ, बट नथिंग हैपन टू हिम, इसके साथ तो कुछ नहीं हुआ, एक्सेप्ट अ फ्यू कैन्स जो थे वही इसके ऊपर आ गए थे, ही गॉट ऑन हिज बैक, इसने वो कैन को ही अपने ऊपर ले लिया था। नील, एंड यू नो लीला, योर लवली हस्बैंड वॉज कॉल्ड ATM, द ऑटोमेटेड tail machines, because he kept telling stories all the time. Come, son, hug me. You are such a lovely boy. Which class are you? The son hides himself behind his father. अब जो नील है तो वो भी बोलने लग जाता है कि तुम जानते हो तुम्हारे प्यारे से जो हस्बैंड है इसको क्या बोलते थे, इनको बोलते थे ATM स्कूल में। ATM क्या हो गया, यहाँ पर ऑटोमेटेड टेल मशीन्स थी,
जो हमेशा क्या करते रहते थे, स्टोरी ही सुनाते रहते थे, टेलिंग स्टोरीज ऑल द टाइम। और बच्चे को देखकर, सन को देखकर बोलता है आ जाओ मेरे गले लग जाओ प्यारे बच्चे। और जो बच्चा है वो क्या करने लग जाता है, वो अपने आप को अपने फादर के पीछे छुपाने लग जाता है। सो हर्ष, ही इज सच अ शाय बॉय, ही हैज टेकन आफ्टर हिज मदर हु ट्रू स्पीक्स लिटिल। तो हर्ष बोलता है अरे ये तो बड़ा शाय बच्चा है, ही इज सच अ शाय बॉय। ठीक है, हर्ष बताने लग जाता है कि ये तो ऐसा है जो हमेशा छिपता रहता है, थोड़ा हमेशा शर्मीला सा बच्चा है। ठीक है, और इसकी मदर जो है वो ही हैज़ टेकन आफ्टर हिज मदर, तो सिर्फ मम्मी मम्मी से ही ज़्यादा बातें करता है। नील, आई शुड से यू आर लकी दैट योर वाइफ डजंट स्पीक मच। नील बोलता है कि ऐसा लगता है तुम तो बहुत लकी हो और तुम्हारी जो वाइफ है वो कितना कम बोलती है। द टू फ्रेंड्स लाफ लाउड एंड दैट द बायस्टैंडर्स आर अटैच्ड टू देम। और वो जोर जोर से इन बातों को करके हंसने लग जाते हैं। नील, वेल, how are you doing my friend? Are you in the service? Are you a writer? Or for you told such fantastic tales? So नील बोलता है कि अब ये बताओ तुम अब क्या कर रहे हो, कि कुछ ऐसा कर रहे हो, स्टोरी लिखते हो? Are you writer? अब राइटर बन चुके हो, राइटर हो तुम, सो कुछ स्टोरी बताओ, फैंटेस्टिक कुछ टेल्स, इस तरह से बोलने लग जाता है। हर्ष, For my interest in stories, I joined as a journalist in a local paper, but I was not very satisfied. And then I was selected as a municipality primary teacher. I am happy with that. Though the income is small, I am going to swear here in this town now. And what about you? I bet you are a councillor in the Nagar Nigam by now, aren't you? You won our school's elections hands down. सो हर्ष बताता है कि फॉर माई इंटरेस्ट, जैसा कि उसका हमेशा इंटरेस्ट रहा है स्टोरीज़ के अंदर था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था जर्नलिस्ट को। ठीक है, जर्नलिस्ट इन लोकल पेपर में, लेकिन वो काफ़ी सेटिस्फेक्शन वाली जॉब नहीं थी। देन मैंने क्या किया, आई वॉज सेलेक्टेड, मैं सेलेक्ट हो गया था एक म्यूनसिपालिटी प्राइमरी टीचर के लिए, और वो काफ़ी अच्छा है, मेरे को अच्छा भी लगता है वहाँ पर काम करना। कोई बात नहीं, इसके अलावा क्या है, थोड़ा सा इनकम ही बेशक कम है, लेकिन सेटिस्फेक्शन वाली जॉब है। एंड आई एम गोइंग टू सिवियर, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सर्व देयर इन द टाउन नाउ, और टाउन में भी मैं जाता हूँ, पढ़ाने के लिए जाता हूँ, काम करता रहता हूँ इस तरह से। एंड मैंने आपसे शर्त लगाई थी, आई बैट यू आर अ काउंसलर इन द नगर निगम बाय नाउ, और इस तरह से बोलते हुए कि नगर निगम का काउंसलर भी बनना है, और यू वॉन आवर स्कूल सिलेक्शंस हैंड्स डाउन। सो नील, ओ डियर बॉय, गो हायर देन दैट, आई हैव राइजन टू बी द मेयर ऑलरेडी। सो बोलता है अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे बढ़ना चाहिए तुम्हें तो इस तरह से गो हायर देन दैट। ठीक है, अब जितना हो उससे अच्छा करोगे। आई हैव राइजन्स टू बी द मेयर ऑलरेडी। द thin man turns pale and rigid all at once, but soon his face twists in all directions in the broadest smiles, but it looks more of a pout. तो उसके बाद जो है वो थिन मैन जो होता है वो टर्न करता है, टर्न पेल, मतलब उसका ऐसा लगता है कि जो फेस है वो पीला सा पड़ गया है, एंड रिजिड ऑल एट वंस, एकदम से वो किसी चीज़ पर थोड़ा सा रिजिड हो गया है, और जल्दी से जो उसका फेस है वो ट्विस्ट करता है इन ऑल द डायरेक्शन इन ब्रॉडकास्ट स्माइल के साथ साथ, एक मतलब बड़ी सी स्माइल के साथ इधर उधर देखने लग जाता है ऐसे, और पाउट सा बना लेता है, बट इट लुक्स मोर ऑफ अ पाउट, पाउट से भी ज़्यादा। हर्ष, डियर सर, आई एम डिलाइटेड टू नो दिस, द फ्रेंड one may say of childhood, and to have turned into such a great man, and wonder I am going to swear under you. So अब यहाँ पे बोलता है, हर्ष बोलता है, डियर सर, आई एम डिलाइटेड टू नो दिस। ठीक है, मतलब मेरे को ये बताने में और ज़्यादा खुशी हो रही है मेरे दोस्त कि द वन मे से, जो चाइल्डहुड, एंड टू हैव अ टर्न इनटू सच ग्रेट मैन, कि हम अब चेंज हो चुके हैं और एक ग्रेट मैन बन चुके हैं, एंड वंडर आई एम गोइंग टू सर्व अंडर यू। नील बोलता है, कम कम, व्हाट्स द टोन फॉर, यू एंड आई वर फ्रेंड्स एज बॉयज, एंड देयर इज नो नीड ऑफ दिस ऑफिशियल ऑब्स्टिक्वेंसेस, बी एज इनफॉर्मल एज यू वर अ मिनट एगो। सो अभी नील जो बोलने लग जाता है, क्योंकि वो उसके अंडर में आ चुका था, है ना, जो उनका काम था अब सिमिलर था, तो बोल गया था कि वो अब क्या हो गया, वंडर हो गया, आई एम गोइंग टू सर्व अंडर यू, मतलब मैं तुम्हारे नीचे काम करने वाला हूँ। तो नील बोलता है, अरे तुम मेरे नीचे काम करने वाले हो, कैसी टोन यूज़ कर रहे हो, तुम तो मेरे दोस्त हो, ठीक है ना, और मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हो, तो इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑफिशियल जो चीज़ बता रहे हो आप, तो इन चीज़ों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनफॉर्मल, बी एज इनफॉर्मल एज यू आर अ मिनट एगो, ठीक है, कुछ मिनट पहले जैसे तुम थे वैसे ही रहो, तो मेरे दोस्त हो। तो हर्ष बोलता है, मर्सीफुल हेवन सर, what are you saying? Your gracious attention is like refreshing fragrance to me, sir. I should introduce my wife. She is Leela and he is my son Vivek. So हर्ष बोलता है मर्सीफुल हेवंस के साथ, सर
कि व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो सर, कि आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मैं दोबारा से रिफ्रेशिंग फ्रेगनेंस के साथ बता रहा हूँ सर कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, ये मेरी वाइफ है लीला और ये मेरा बेटा विवेक है। द फैट मैन वॉज अबाउट टू मेक सम प्रोटेस्ट, but the face of the thin man wore an expression of such artificiality, sugariness and mawkish respectfulness that Mayer was sickened. He turned away from the thin man, giving him his hand at parting. The thin man took his hand in both hands, pressed softly, bowed his whole body forwards and sneezed like a Chinaman. He. His wife smiled. Vivek caught his father's shirt tightly. All three were agreeably overwhelmed. So यहाँ पर अब क्या होता है, जैसे वो बोलने लग जाता है, क्योंकि उनको पता चल जाता है जो थिन मैन है कि अब ये तो उनका बॉस है ना, उसका बेशक वो फ्रेंड था लेकिन ये बॉस है और उसके अंडर में मैं काम करने वाला हूँ। तो अब वो क्या करने लग जाता है, इस तरह से बातें उनकी स्टार्ट हो जाती हैं और बोलने लग जाता है नहीं देखो ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बच्चा है, ये है वो है, सर करके बार बार बोलने लग जाता है। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराने लग जाता है। लेकिन जो थिन मैन होता है, जो मेयर होता है, वॉज टेकन एंड ही टर्न्ड अवे फ्रॉम हिज थिन मैन की तरफ मुड़कर देखता है एंड गिविंग हिम, क्या करता है, अपना हैंड देता है और हाथ मिलाता है। एंड द थिन मैन टुक हिज हैंड इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में उसका हाथ लेता है, प्रेस कर देता है सॉफ्टली और क्या करता है, होल बॉडी मतलब फॉरवर्ड की तरफ ऐसे आगे झुकाते हुए, खुश होते हुए, तो एक दूसरे से हंसने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं। और सबकी जो स्माइल थी वो देखने लायक थी, जैसे जोर जोर से ही करके करते ना, तो वैसे ही जो उसकी वाइफ थी वो भी स्माइल कर रही थी, जो उसका बेटा था उसने अपने फादर की शर्ट को टाइटली पकड़ लिया था और सब के सब कैसे थे, पूरा एग्रीएबली ओवरवेल्म्ड, ठीक है, ओवरकम करते हुए बड़ा खुश नजर आ रहे थे। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप आपने एंजॉय की होगी और पढ़ी होगी अच्छे से। नहीं समझ में आई तो दोबारा से पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे अच्छे से। बड़ी इजी और छोटी सी स्टोरी है और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज, डोंट फॉरगेट, डू योरसेल्फ।